बरेली सहकारी गन्ना विकास समिति चतुर्थी वार्षिक सम्मान निकाय की बैठक ब्लॉक नारसन क्षेत्र गुड़मंडी गन्ना समिति कार्यालय में संपन्न की गई। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों का फूल माला स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। साथ ही उत्तम सिगर मिल की ओर से अनिल कुमार द्वारा बताया गया कि किसानों की जो समस्याओं को जल्द से हल कर दिया जाएगा और किसानों को बकाया पैसे की अगर बात करें तो पिछले 14 दिनों का गन्ने का भुगतान उत्तम शुगर मिल के द्वारा कर दिया गया है, जो कि किसानों के खातों में बहुत जल्द पहुंच जाएगा। कि अगर किसी भी गन्ना तुलाई कांटे पर घरतोली की समस्या पाई जाती है तो उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और वहीं कार्यक्रम में पहुंचे रविंद्र पनियाला ने किसानों की अनेकों समस्याओं को लेकर गंभीरता से चर्चा की गई। साथ ही मंगलौर विधानसभा को लेकर रविंद्र पनियाला के द्वारा बताया गया कि इस बार मंगलौर की जनता मन बना चुकी है और उपचुनाव में मंगलौर विधानसभा से बीजेपी का परचम लहरेगा। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे स्वामी यतीश्वरानंद के द्वारा भी बताया गया कि किसानों की समस्याओं को लेकर उत्तराखंड सरकार लगातार कार्य कर रही है और ऐसे ही किसानों की हर समस्या को हल करने का उत्तराखंड सरकार कार्य करेगी। अगर पार्टी ने मौका दिया तो इस सीट पर बीजेपी का परचम लहरेगा। देखिए, हर सहकारी समिति की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक का आयोजन किया जाता है। जब उसका संतुलन पत्र बन के तैयार हो जाता है तब ये बैठक कराई जाती है। तो इस समिति की पिछले 12 वर्षों की बैलेंस शीट हमने 4 साल के कार्यकाल में बनाई और आज चौथी हमने वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक की। हमसे पूर्व के कार्यकाल में प्रथम हुई थी 2016 में, फिर हमने 2021 में की और अब 2023 वित्तीय वर्ष 22-23 में और 23-24 में हमने ये चौथी की है और हम कंप्लीट हैं और पूरा हम उत्तराखंड में नंबर 1 हमारी समिति बरेली गन्ना समिति हो गई है, क्योंकि यही एक ऐसी समिति है जिसने वित्तीय वर्ष 2022-23 तक का संतुलन पत्र बना करके और उसका ऑडिट भी करा लिया है और आज एजीएम भी करा ली है और आज समिति का स्थापना दिवस भी है, तो इसलिए भी दिन पे है। केवल खाद गोदाम बनाने की लोगों ने मांग की है, क्योंकि समिति का क्षेत्र छोटा है तो हम प्रयास करेंगे, उसका समीक्षा करेंगे कि वहाँ पर हम किसानों को खाद गोदाम बना दें, जहाँ आवश्यकता है उसको बनाएंगे। और जो और शिकायतें किसानों की शिकायतें तो नहीं कहेंगे, लोगों की मांग है कि भाई गन्ने का मूल्य बढ़े या फिर कई सड़कें खराब है, पुलिया खराब है, उनको ठीक कराना है, उसको ठीक कराने का हम प्रयास करें। गन्ने का मूल्य राज्य सरकार का विवेक है, राज्य सरकार उसको बढ़ाएगी और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय गन्ना मंत्री से वार्ता हुई है, उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से इस वर्ष हम गन्ने का मूल्य जरूर बढ़ाएंगे। जो किसानों की समस्या है अगर रोड संबंधी है तो हमने सीजन से पहले ना जगह जगह जहाँ ऐसी आवश्यकता थी वो कराई है। फिर भी अगर जैसे आज एक समस्या आई है तो उसको भी अब ठीक करा देंगे। किसानों की समस्या पर हम लगातार ध्यान देते हैं। जैसे किसानों की पर्ची की समस्या थी, इस बार पर्ची कोई समस्या नहीं है। मिल की पेरा क्षमता बढ़ाने से किसानों में खुशी की लहर है, पर्ची सबको समय से मिल रही है। भुगतान की एक समस्या रहती थी किसानों की, आज इतनी बड़ी मीटिंग में किसी किसान ने कोई भुगतान की समस्या नहीं उठाई, क्योंकि मिल ने पहले 14 दिन का पेमेंट कर दिया है। हमने किसानों से इस बार वादा किया था कि हम जो हर हफ्ते में पेमेंट करेंगे, तो हमने अब तक 2 सप्ताह का पेमेंट दे दिया और वो हर वीक दिया है। आज 18 तारीख है, हमने 14 तारीख का भुगतान गन्ना समिति में भेजा है, तो हर हफ्ते मतलब 1 हफ्ते तुरंत भुगतान करते रहेंगे इस बारे में। नहीं, जिस रास्ते का जिक्र हुआ उसमें से गन्ना किसानों को आ रहा है लगातार। अभी मार्ग अवरुद्ध नहीं है, मार्ग चल रहा है। उसमें थोड़ी समस्या है, वो पुलिया का जो किनारा टूटा हुआ है, तो किनारा जो टूटा है उसको हम ठीक करा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा वो। अभी रास्ता बंद नहीं है, गन्ना आवागमन है वहाँ से, गन्ना बंद नहीं हुआ मिल माना से। नहीं हादसा है तो देखो प्रशासन की जिम्मेदारी है। रोड सड़कें जो है हमारी सीधी जिम्मेदारी नहीं है, अगर रोड सड़क का काम हम नहीं देखते उसको, इसके लिए लोक निर्माण विभाग है, सरकार है, जनप्रतिनिधि है, MLA MP क्षेत्र, उनका काम है सड़क बनवाना। मैं सड़क का नहीं कहता हूँ, तो कोई छोटा मोटा कोई काम है ना छोटा, उसको हम करवा सकते हैं अपनी तरफ से। बाकी अगर कोई रोड बड़ी समस्या है या पुलिया समस्या, वो तो सरकार का या गन्ना परिषद वगैरह ये देखते हैं उस काम को। हम भी करेंगे, टेम्पररी व्यवस्था हम बनाएंगे, उसके लिए हम पीछे नहीं है। हमने वही वादा किया, अभी भी अगर हम टेम्पररी व्यवस्था हम बना देंगे। बरेली जो हमारा ये गन्ना समिति है, इसकी वार्षिक बैठक है, उसी उपलक्ष्य में हमारे सभी जनप्रतिनिधि भाई सुशील राठी जी के निमंत्रण पर, बहन रेणु जी के निमंत्रण पर हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। और मैं देखता हूँ पिछले 4 सालों से
बहन रेणु जी हर साल अपने आय व्यय का ब्यौरा किसानों को, गन्ना किसानों को देती हैं। हमारे जनपद में लगभग 4 समिति गन्ना समिति है। एक ही समिति ऐसी है कि जो हर साल वार्षिक बैठक करती है किसानों की, और उसमें किसान अपनी समस्याओं को भी रख सकते हैं। अगर ये लगता है कि कोऑपरेटिव में कोई गलत काम हो रहा है, उसको भी रख सकते हैं। कुल मिलाकर बड़ी पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ हमारी ये लिब्बा रेड्डी गन्ना समिति काम कर रही है। और जहाँ तक गन्ना किसानों की बात है, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, वो किसानों के साथ है। और जब मैं गन्ना मंत्री था पिछली बार, 29.5 रुपये रेट हम लोगों ने गन्ने का बढ़ाया था, और 1.5 रुपया किराए में भी हम लोगों ने कम किया था। पहले गन्ना किसानों को नगद में खाद दवाई नहीं मिलती थी, उसका भी हम लोगों ने आदेश किया था। जो किसान नगद में दवाई या खाद लेना चाहता है तो उसको दी जाए। हमारा जो गन्ना आयुक्त का जो ऑफिस है वो उत्तर काशी के वहाँ काशीपुर के अंदर है। मैंने कहा था कि सप्ताह में एक दिन आयुक्त हरिद्वार में आकर बैठेगा, जो हमारे गन्ना किसान, क्योंकि हरिद्वार में बहुत संख्या में गन्ना किसान है, उनको काशीपुर ना जाना पड़े। कुल मिलाकर गन्ना किसान लोगों ने लिए थे। पहले गन्ना किसानों को जो उसका पैसा था अगला सीजन शुरू हो जाता था, लेकिन गन्ना किसानों को उसकी पेमेंट नहीं मिलती थी। मैंने कहा कि जो हमारे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है उसको लागू किया जाए, और गन्ना किसान को 15 दिन के अंदर उसकी पेमेंट मिल जानी चाहिए। और अब की बार तो मुझे पता लगा कि जो हमारा लिब्बा रेड्डी शुगर मिल है, उन्होंने 5-6 दिन का पेमेंट भी भेज दिया है। कुल मिलाकर जो व्यवस्था हम लोगों ने की थी वो व्यवस्था आज तक सुचारू रूप से चल रही है। और हमारी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो या देहरादून की सरकार, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार हो, गन्ना किसानों के साथ है, आम किसान के साथ है। अभी आपने देखा होगा केंद्र सरकार ने गेहूं का रेट भी बढ़ाया और धान का रेट भी बढ़ाया है। गन्ना मूल्य करते मैं समझता हूँ बहुत जल्दी गन्ने का रेट घोषित होगा। एक समिति उससे पहले उसकी बनानी पड़ती है, साथ वो समिति बना दी गई है, वो अपना राय देगी, अपना मशवरा देगी। उसके बाद बहुत जल्दी सरकार गन्ने का रेट घोषित कर देगी। तो चुनाव को लेकर 12 महीने हर रोज चुनाव की तैयारी में रहती है। अब की बार चाहे हमारा लोकसभा का चुनाव हो, पिछली बार से ज़्यादा मतों से हरिद्वार लोकसभा जीतेंगे। और चाहे हमारा उपचुनाव हो, सरबत करीम जी यहाँ का नेतृत्व करते थे, वो आज हमारे बीच में नहीं है। बहुत अच्छे इंसान थे, अचानक बीमारी से उनका स्वर्गवास हो गया। हम उसकी आत्मा को शांति के लिए भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। लेकिन अब उपचुनाव भी मंगलौर का होगा। अब की बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विधानसभा का चुनाव जीतेगी, और यहाँ की जनता ने भी मन बना लिया है। अब तक हम लोग गुमराह होते रहे हैं, क्योंकि अगर विधानसभा का विकास करना है तो केवल हम बीजेपी के सिपाही हैं, उसके कार्यकर्ता हैं। जब कभी भी कोई भी जिम्मेवारी पार्टी ने हमारे को दी है, चाहे विधायक के रूप में दी हो, चाहे पार्टी के पदाधिकारी के रूप में दी हो, हमने उसका बड़ा ईमानदारी से उसका पालन किया है। जो भी जिम्मेवारी पार्टी हमारे को जब कभी भी देगी, हम उसका सहर्ष पालन करेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अब की बार मंगलौर के लोगों ने ये मन बना लिया है कि हमें सरकार के साथ रहना है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताना है।